आपसे भगतजन अपने श्रद्धा भाव को लेकर के आदिशक्ति जगदम्बा महामाया पचवाली माता जी के दरबार में उपस्थित होते हैं। अपने जीवन के रोगों, दोषों, दुखों, कष्टों और समस्याओं से छुटकारा पाने हेतु माता माधवी सेवा दरबार की पचवाली माता जी के दरबार में अर्जी लगाते हैं। आपका उद्धार होता है, दया होता है, कृपा होता है। जिस प्रकार से आप भगतजन इस माता मातृश्री सेवा दरबार से काफी दिनों से लगे, किसी को दरबार से लगे 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, किसी को 18 साल हो गया। इसका तात्पर्य क्या है? फिर भी अभी देखने को मिला कि जो भगत 12 साल, 15 साल, 18 साल दरबार में लगे, उनकी कामना भावना खत्म नहीं हुई, या फिर उनका मन अस्थायी हो गया, या किसी का नहीं हुआ, या अपने मोह माया लालच में फंसे हुए हैं। मुझे ऐसे देखने को मिला। विचार करने से पता चला जिस भगत का 10 साल, 12 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल पचवा दरबार से बीत गया, यानी जगदम्बा ने उतने दिन तक माता जी ने अपनी तपस्या कराया, भक्ति कराया। कहा जाए तपस्या 12 वर्ष तक, 14 साल तक कोई तपस्या करता है, भक्ति करता है। उसी प्रकार से पचवाली माता जी ने 12 वर्ष तक लगातार या 14 वर्ष तक लगातार, जब से आप लगे थे दरबार से अब तक, अगर आपको 15 साल हो गया, 17 साल हो गया, 18 साल हो गया, इतने दिन तक जगदम्बा ने त्याग तपस्या कराया, अपनी भक्ति कराई, अपने आदेशों का पालन किया, तमाम सेवा किया, सहयोग किया, आदेशों का पालन किया। ये जगत जननी जगदम्बा महामाया की कृपा है, दया है। यही माता जी ने आपको अपनी भक्ति प्रदान कर दी। इतने दिनों के अंतर्गत जगदम्बा ने अपनी भक्ति प्रदान कर दी। जिस प्रकार से मेरा और भैया जी द्वारा पचवाली माता जी जगदम्बा महामाया के दरबार में जाकर के किस प्रकार से अर्जी लगाया जाता, किस प्रकार से त्याग तपस्या किया गया, और तब जाकर जगदम्बा प्रसन्न हुई। 35-40 वर्षों के पूर्व से जगदम्बा महामाया की भक्ति में लगा गया। इसके उपरांत महामाया ने, उस आदिशक्ति ने, पराशक्ति ने वर्ष 2003 में प्रथम भंडारा कराया। उस प्रथम भंडारे में जगदम्बा ने, महामाया ने ऐसी दया, ऐसी कृपा प्रदान की। जगदम्बा की दया और कृपा के अनुसार से पचवा दरबार का जो प्रथम भंडारा बड़े विधि विधान से संपन्न हुआ, विधि विधान से पूर्ण हुआ। एक तत्पश्चात जगदम्बा इतनी दयालु हुई, त्याग तपस्या और भक्ति को देख करके, उस विश्वास को देख करके, प्रेम और धैर्य को देख करके जगदम्बा इतनी दयालु प्रसन्न हुई, भाई बोर हुई कि महामाया स्वयं आकर के भंडारे की मध्य रात्रि में जगदम्बा महामाया ने स्वयं अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर दिया। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह था, ठीक उसी प्रकार से आप भक्तों को भी जगदम्बा ने, महामाया ने 12-13 साल, 12 साल, 14 साल, 15 साल जब से दरबार से लगे, अपनी भक्ति कराया, त्याग तपस्या कराया, और भक्ति त्याग तपस्या कराने के बाद में, आदेश का पालन कराने के बाद में, पूजा बंधन कराने के बाद में, अब आवश्यकता आपको भक्ति की आ गई। नहीं, माता जी ने आपको भक्ति में पूर्ण कर दिया। अगर आप 15 साल से दरबार से लगे हुए हैं, माता जी की भक्ति में लगे हैं, माता जी की भक्ति कर रहे हैं, यानी माता जी ने 15 साल तक आपसे त्याग तपस्या कराया, भक्ति विश्वास कराया, अब उसका फल जगदम्बा महामाया के द्वारा आपको भक्ति प्रदान किया जा रहा है। यानी माता जी की भक्ति। इसलिए मेरे कहने का भाव यह है कि आप भगतजन लालच स्वार्थ से परे हट जाइए। आप भक्ति में लगे हैं, माता जी पे चरण शरण की भक्ति दीजिए। कहा जाता है कि है कपूत अति कपति पर बालक तेरे नी स्वभाव बस जननी चरण शरण दीजिए, कहा जाता है। तो सचमुच में यानी जगदम्बा ने आपको अपना चरण शरण प्रदान कर दिया, आपको मांगने की आवश्यकता नहीं है। कहा जाता है आप किसी आवश्यकता को लेकर के दरबार में आए होंगे, कोई जरूरत लेकर के आए होंगे, किसी कामना भावना को लेकर के आए होंगे, किंतु फिर भी जगदम्बा ने आपकी कामना भावनाओं को पूर्ण किया या नहीं किया। किंतु इन 12 साल, 15 साल, 17-18 साल में जब से आप दरबार से लगे हैं, तब से जगदम्बा ने महामाया अपनी भक्ति प्रदान कर दिया, चरण शरण प्रदान कर दिया। आज आपको चरण शरण मिला। यानी आपको माता जी ने आपकी आवश्यकता को पूर्ण किया नहीं किया अलग की बात है, किंतु माता जी ने चरण शरण मिल जाए, ये यथार्थ है। आपको चरण शरण मिल गया। इसलिए जितने भी भगतजन, आप कहीं के भी भगतजन है, आप कहीं भटके नहीं, आप काफी दिन दरबार से, पचवा वाली माता के दरबार से लगे हुए मिल गए, लगे हैं, तो आप विचलित न होइए, भटकिए न। माता ने चरण शरण प्रदान कर दिया है। आपको मात्र भक्ति करने की आवश्यकता है। निस्वार्थ हो जाइए, निष्काम हो जाइए, सब निस्वार्थ से माता जी की भक्ति में लगे रहिए, लग जाइए।
उसी में जगदम्बा माँ हमें उतार देंगी, कहा मुक्ति मोक्ष और कल्याण का प्रदान कर देंगे, इस भवसागर से पार उतार देंगे। कहा जाता है इस मृत्युलोक में आकर के बड़ी पीड़ा है। इस दुख और पीड़ा से निपटने के लिए जगदम्बा महामाया का भक्ति का मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसके माध्यम से इस भक्ति से दुख से अब छुटकारा पा सकते हैं। इसलिए आपसे भगत जन जगत जननी जगदम्बा महामाया की भक्ति से लगे रहे। इतने दिन तक आपको जो चरण मिला ये जगदम्बा की छत्र छाया है। जब जगदम्बा के छत्र छाया में पचड़वाली माता जी की छत्र छाया में स्वयं इतने दिन तक व्यतीत हो गया और बाकी जो भी शेष समय है इसी प्रकार से दरबार से लगे रहिए। जगदम्बा महामाया पचड़वाली माता जी छत्र छाया में आपका संपूर्ण जीवन व्यतीत होगा। जो भी दुख होगा सब कुछ माता जी, कुछ आपका कुछ भी नहीं। ये तन मन धन सब कुछ जगदम्बा का, ये लाभ हानि सब कुछ जगदम्बा का, ये जीवन और हानि लाभ सब कुछ जगदम्बा का, ये घर द्वार सब कुछ माता का, ये रोग व्याध सब कुछ माता का। उस शक्ति का आपको कुछ नहीं है, आपका भक्ति है। आप भक्ति विश्वास में लगे रहिए। बस आराधना विनती प्रार्थना कीजिए कि माता अब डोर न टूटे, यानी आपका चरण शरण न टूटे, आप चरण शरण से लगे रहे। ये विनती प्रार्थना आराधना करें। हे माता, हे जगदम्बा, कोई भूल न हो, कोई त्रुटि न हो, मेरा पचड़वा दरबार न छूटे, हमारा पचड़वा दरबार से नहीं नाता लगे रहे और जीवन के तोड़ निभा जा। जिस प्रकार से कहा जाता है भगत की भक्ति पतिव्रता नारी की भांति, जिस प्रकार से आप भक्तों ने माता जगदम्बा महामाया पचड़वाली माता जी की भक्ति जय माता दी के नाम से स्मरण किया और पतिव्रता नारी की भांति आज इतने दिन तक व्यतीत हो गया, 17-18 साल आपको व्यतीत हो गया या 12 साल 15 साल आपको व्यतीत हो गया, उसी प्रकार से पूरा जीवन व्यतीत हो जा उस पतिव्रता नारी की भांति आप जगदम्बा महामाया से आराधना विनती प्रार्थना करें। उसी प्रकार से आपका भी जीवन व्यतीत हो जा और आप त्याग के बने, ऐसे मेरी इच्छा है। ऐसा अपने बाण की जय।